बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद हुसैन जिनका ताल्लुक़ साहिवाल से है, उनका सवाल है कि जब कब्र में फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो बात जरा समझ लीजिए कि जिसके साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ हुआ करता है, और ख़ास तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कि जिसकी हर मुसलमान के दिल के अंदर कशिश है, इश्क है, दीवानगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर पहचान भी दे देंगे। और जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, वो वाज़े वहां पर कह देंगे ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो इसलिए ये पहचान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम होगा, अल्लाह का ख़ास फजल होगा, अल्लाह का ख़ास करम होगा। यह ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद मुसलमान के दिल के अंदर पैदा फरमा देंगे। ये एक सवाल है मौलवी सुमामा का, जिनका ताल्लुक़ है गवादर के साथ। इनका सवाल यह है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे या पैगंबर थे या रसूल थे? मेरे अजीज दोस्त, बात जरा समझ लीजिए कि पैगंबर का लफ्ज़ हमारी ज़बान का है, इसका इत्तलाक रसूल और नबी दोनों पर होता है। अरबी के अंदर नबी और रसूल का लफ्ज़ दोनों में बाद हजरात ने फ़र्क किया है और बाद हजरात ने कोई फ़र्क नहीं किया। बाद हजरात जो नबी है उसको रसूल कहते हैं, जो रसूल है उसको नबी कहते हैं। और बाद हजरात ने यह कहा है कि रसूल वो होता है जिसके ऊपर नई शरीयत हो, कोई नई किताब का सिलसिला हो, किसी नए सहीफे का ताल्लुक हो। और नबी वो हुआ करता है कि जिसके पास कोई नई शरीयत ना हो। क्योंकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी हैं, तो नबूवत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुस्तकिल शरीयत भी दी है। आपसे पहले कोई और नबी नहीं था, चूंकि आपसे पहले कोई और इंसान भी नहीं था, इसलिए नबूवत और रिसालत दोनों मनसबों पर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाइज थे। ये एक और सवाल है एक साथी का कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल भी हैं। मेरे अजीज दोस्त, बात जरा समझ लीजिए, मेरा आपसे सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला था या नहीं? तो यकीनी बात है कि हर बंदा कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुआ करती थी। दूसरा सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुआ या नहीं? यकीनी बात है, हर मुसलमान यही कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुआ। सातों आसमानों पर ले जाया गया, जन्नत की सैर कराई गई, जहन्नम दिखाई गई, अर्श पर बुलाया गया, नमाज वाली नेमत से सरफराज किया गया। तो ये सारा मेराज था। तीसरा सवाल यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो हर मुसलमान यही दावा करेगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शफात करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से, आपकी सिफारिश से हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा। अब बात जरा समझ लीजिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे
तो फिर वही की क्या जरूरत? वही तो इस वजह से आप पर उतरा करती थी कि आपको गैब का इल्म नहीं था। और खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया, तिल्का मिन अंबाइल गैब, तिल्का मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं जो हम आप पर वही के जरिए से आपको पहुंचाया करते हैं, ये गैब का इल्म नहीं है। तो गैब का इल्म जहां पर हुआ करता है वहां पर वही की जरूरत नहीं होती। जब वही का सिलसिला जारी रहा तो इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं था। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, आपको सैर कराई गई, तो मेराज कब करवाया जाता है, कहां हो सकता है, किस शक्ल में हो सकता है? तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहले मौजूद थे, सातों आसमानों पर मौजूद थे, जन्नत के अंदर मौजूद थे, अर्श पर मौजूद थे, तो फिर मेराज का क्या मतलब? मेराज इस वजह से कराया गया कि आप वहां पर नहीं थे। जन्नत इस वजह से दिखाई गई कि आप जन्नत में पहले मौजूद नहीं थे। जहन्नम क्यों दिखाई गई कि इससे पहले आपने जहन्नम को नहीं देखा था, वहां पर आप मौजूद नहीं थे। तो अगर हाजिर नाजिर होते तो फिर मेराज की जरूरत नहीं थी। मेराज की जरूरत इसी वजह से पैदा हुई कि आप वहां पर हाजिर नाजिर नहीं थे। तीसरा सवाल क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं तो फिर सिफारिश की क्या जरूरत? जिसको चाहें जन्नत में पहुंचा दे, जिसको चाहें जहन्नत में पहुंचा दे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके चचा अबू तालिब इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, जब आपकी वफात ईमान पर न हुई, आपसे मुराद अबू तालिब की वफात जब ईमान पर न हुई, परेशान हुए, गमजदा हुए, तो अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। क्या मतलब? आप मुख्तार कुल नहीं है। आप मुख्तार कुल, अगर मुख्तार कुल होते तो फिर सिफारिश की जरूरत, फिर इस ऐत की जरूरत नहीं थी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता।